हो गया। चलो 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2। 5.5 है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है y बराबर अंडर रूट x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। यह है हमारा क्वेश्चन। मैं आपको कहा था कि भाई हम भी डिफरेंशियल के अंदर लॉग का यूज वहां पे करेंगे या तो दो से ज्यादा फंक्शन दिखाई दे जाए या फंक्शन की जो पावर है वो भी क्या हो जाए, फंक्शन हो जाए। तो भाई क्लियर दिखाई दे रहा है दो से ज्यादा फंक्शन, 1 2 3 4 5, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूं कि भाई ये रूट लगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो इस रूट का मतलब होता है कि उन सब की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है। तो हम क्या कर लेंगे, अब लॉग ले लेंगे दोनों साइड में। तो log y इक्वल्स टू लॉग लेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा। डायरेक्ट कर दिया मैंने। लॉग क्या बचा, x-1 बचा, x-2 बचा अपॉन में x-3 है, फिर x-4 है, फिर x-5 है। अरे है कि नहीं, क्लियर चमकता है। क्लियर मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है। वो क्या बताया कि भाई अगर लॉग m अपॉन n है, इसको मैं log m माइनस log n लिखूंगा। अरे बताया था कि नहीं बताया था। तो ये वही तो है m अपॉन n। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, m माइनस n लिखूंगा। तो log y बराबर 1/2 log m। m कौन है, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जो है वो m है हमारा। तो x-1, x-2 और माइनस log n। log n कौन है, नीचे वाला। x-3, x-4, x-5। अरे यही तो बात है। चलो फिर आपको मैंने नियम बताया था क्या, कि भैया अगर log m इंटू एन हो, यानी कि उसके बाद जो भी चीज गुना में है वो सारी की सारी चीज काय में चली जाएंगी, प्लस में चली जाएंगी। यार बताया था कि नहीं बताया था। चलो तो अब ये जो दो इसके बाद गुना में है ये कहां चले जाएंगे, प्लस में चले जाएंगे। तो 1/2 log x-1 प्लस 1/2 log x-2। अरे बात समझ में आ गई। अब फिर वही काम यहां करना, लोग के बाद सारी चीज काय में चली जाएंगी, प्लस में। लेकिन बाहर तुम्हारे चाचा बैठे हैं माइनस, ये सबको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो -1/2 log x-3, फिर -1/2 log x-4, फिर -1/2 log क्या, x-5। हमने अब सारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी कर लिया। अब हमारा कोई काम नहीं, अब हमें सिर्फ एक लाइन में क्या कर देना, इसका डिफरेंशियल। क्या बताया था, log y का 1/y और y का dy बाय dx बराबर 1/2 तो कांस्टेंट है। log x का कितना हो गया, 1/x हो गया। इसका जब हम करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि x का होता है 1 और 1 का हो जाएगा 0। तो कोई दिक्कत है नहीं इसकी करने के लिए। प्लस 1/2 log x का 1/x। अबे x का 1 2 का 0 लिखो या मत लिखो। फिर यहाँ पे भी वही 1/2 तो कांस्टेंट है, log x का 1/x। ऐसे यहाँ पे log x का 1/x, फिर भी यहाँ भी log x का 1/x। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। थोड़ा अच्छा सा लिख देना। अच्छा सा क्या, सब में से 1/2 क्या है, कॉमन है, और y का मान रख देना, वही हमारा क्या है, आंसर है। रखू या रख लोगे, dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 हमने कॉमन ले लिया। y की वैल्यू यही रूट के अंदर थी, रूट x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर बचा 1/x-1, 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस x-4 माइनस x-5। अब ये क्वेश्चन मेरा किसी भी एग्जाम में आएगा, टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, एयरफोर्स में क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करने का, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। 1/2 y, फिर दोनों ऊपर वाले प्लस में थे तो मतलब इनटू में थे तो प्लस का नियम लगेगा लोग का, और जो अपॉन में थे वो सारे के सारे कहां चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। एक लाइन में आंसर आ गया, लिखो। अरे अब तो आगे समझ में नहीं आया, लिखो।
सही पढ़ा रहे हैं पीडब्ल्यू वाले। देखो मैथ्स में मेरे से ज्यादा नहीं पढ़ाते हो, ना 10th में पढ़ाया ना 12th में पढ़ा रहे। टेंथ में भी हमने कल मैच किया, तो इतनी चीज नहीं बताते वो भी जितनी चीज मैं बताता हूँ। देख लो तुम लेकिन वैल्यू नहीं समझते हो मेरी। यही किडी वाले। हाँ क्वेश्चन पूछ ले, हाँ बताओ। तो इसके अंदर जो उसका मतलब डिफरेंशिएशन करा था मैंने, तो log 2 का क्या करना था? log 2 तो पूरा कांस्टेंट है, जीरो। log 2 कांस्टेंट है? कहाँ से किया था? देखो डिफरेंशियल तो आपने हाँ ही कर दिया, ए की पावर एक्स का। तो ए की पावर एक्स का क्या बताया था? ए की पावर एक्स लॉग है। देख तूने गलती की यहाँ पे, मैंने बताया था जैसे एक क्वेश्चन है भाई, y बराबर 2 की पावर साइन एक्स, ये है, ये क्वेश्चन आया। तो ये 2 क्या है? कांस्टेंट है, मतलब a है, और a की पावर x है। तो a की पावर x का नियम बताया था, a की पावर x, और क्या आ गया? log a मतलब 2। लेकिन अभी वहां x नहीं है, वहां क्या है? साइन x है। तो साइन x का क्या करोगे? cos x। साइन x का क्या? cos x। बस यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ में आ गई बात? तो जब भी कांस्टेंट की पावर x मिल जाए, मतलब फॉर्मूला a की पावर x का लगे, कोई बात उसको लोग से भी, अच्छा इसको लोग से भी कर सकते हो तुम, इसको तुम लोग से भी कर सकते हो। फंक्शन अगर कोई पावर है और वो फंक्शन है तो तुम लोग ले सकते हो। चलो सुन लो इस बात को भी। तुमने मान लो लोग लिया, तो आपने जैसे ही टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड करोगे तो log y इक्वल्स टू क्या? साइन एक्स आगे आ जाएगा, इनटू में क्या आ गया? log 2। अब log 2 ऐसा तुम ट्रीट करोगे एज अ कांस्टेंट, तो फिर करो डिफरेंशियल, log y का 1/y dy बाय dx। log 2 तो कांस्टेंट है ऐसा का ऐसे ही, और sin x का कितना हो गया? cos। अब y को तुम उधर भेजोगे तो dy बाय dx, y की वैल्यू कितनी थी? 2 की पावर sin x इंटू में cos x इंटू में log 2। अभी भी हमारा सेम आंसर है। अरे समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? लिखो। बहुत तरीके हैं, अभी तो एक लाइन में भी आंसर आने वाले क्वेश्चन है। स्पीड से लिखो। सब बच्चों ने फेयर रजिस्टर बना रखा है ना? फेयर रजिस्टर बनाना है सबको मैथ्स का, बनाना है। मना मतलब बनाना है, प्रैक्टिस रफ पे कर सकते हो। कर रहे हैं भाई, आ रहे हैं, आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। आज उसी का काम था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। हाँ अरे हो गया होगा। हो गया बच्चों, समझ आ गया? समझ आ गया पक्का? दोबारा बताऊं? बता। आ गया। अरे हो गया, जल्दी लिखा करो, अब तो अभी तो ठंड भी नहीं आई। हाँ हाँ, तो ठंड में नहीं चलते, तुम्हारे गर्मी में भी नहीं चल रहे। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तुम्हें मैंने 1/x का डिफरेंशियल लिखवाया होगा, क्या लिखाया था याद है? अरे यही था क्या? सबको याद है? एक बार बता दो तो 1/x का, कुछ बच्चे बोल रहे नहीं अभी भी, 1/x का शाबाश, आजाद अब भी नहीं बोला बेटे, मैंने स्कैनर लगा रखे पीछे। चलो देखो, अगर कैसे करेंगे बताओ।
फंक्शन की पावर, तो क्वेश्चन सिर्फ लॉग से सोल्व होगा, लेकिन बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। फिर क्या करें, एक को मान लो u और एक को मान लो v। चलो देखो, लेट u बराबर x प्लस 1/x की पावर x, v बराबर x और 1 प्लस x। अरे यही तो आएगा बच्चों। चलो इसका रटी रटाई आपको लाइन है, y बराबर u प्लस v, डिफरेंशियल करो dy बाय dx इक्वल्स टू du, हाँ du अपॉन dx और dv अपॉन डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बस हमारा एक ही काम है, एक बार u को सोल्व कर लेंगे और एक बार v को सोल्व कर लेंगे। करो जरा, बताओ पहले किसे सोल्व करें, u को। तो u की वैल्यू है x प्लस 1/x की पावर x। आपको सिर्फ उसके साथ रहना है जो आपको पता है। पता क्या है कि भाई फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो उसको नीचे उतारने का एक ही तरीका है, क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो आपने लॉग लिया, तो लॉग u इक्वल्स टू लॉग x प्लस 1/x की पावर x। अब लॉग का रूल तो ये कहता है कि जो पावर है वो कहां जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो x लॉग x प्लस 1/x। आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है क्या, कि भैया जब भी हमारा लोग हम लेते हैं, कितनी फंक्शन बनती है, दो, जो आगे आई वो फर्स्ट फंक्शन और जो बचा वो सेकंड फंक्शन। अरे समझ में आ गई बात। चलो अब लगा दो फर्स्ट इंटू सेकंड, लगाना जरा। log u का 1/u, u का du ओवर डी है, पहली फंक्शन ऐसी की दूसरे का डिफरेंशियल। तो लोग ये कहता है कि मेरे बाद जो कुछ भी है वो सब कहां जाएगा, अपोन में। तो लोग के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा, x प्लस 1/x अपोन में आ गया। लेकिन आपको पता, फिर अंदर चलोगे, अंदर वाले का भी करना पड़ेगा। तो बताओ x का कितना हो गया, एक हो गया। अरे एक ही तो हो गया। अब यहाँ क्या दिख रहा है इसके बाद, 1/x। 1/x का भी क्या बताया था, क्या बताया था, तो -1/x²। अरे बात समझ में आ गई। पहली फंक्शन ऐसी की ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल। तो लोग के बाद जो कुछ भी है वो अपोन में आ गया कि नहीं आ गया। x का हो गया 1 और 1/x का कितना हो गया, माइनस का 1/x²। समझ में आ गई बात। तो पहली फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, फिर दूसरी फंक्शन ऐसी की ऐसे ही, और पहले का डिफरेंशियल, तो x का कितना हो गया, 1 हो गया। अरे समझ में आ गई बात या नहीं आ गई। बस अब थोड़ा सा इसे सोल्व कर लो, करना जरा। सोल्व करोगे तो यहाँ गया x अपॉन, यहाँ नीचे एलसीएम लोगे तो x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x² प्लस 1/x। अरे यही तो आएगा। देखो अंदर क्या बचा, अंदर भी एलसीएम लोगे तो बचेगा तुम्हारा x² माइनस 1 अपॉन क्या बचेगा, x² बचेगा। अरे बात क्लियर। और यो हमारा ऐसा का ऐसा ही, log x प्लस 1/x। अब देखो नेक्स्ट क्या करें, ये x हमारा कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो जैसे ही x ऊपर पहुंचेगा तो x की मल्टीप्लाई होगी x में, तो x² अपॉन में x² प्लस 1। यहां क्या बच रहा, यहां बच रहा x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस, यहां क्या है हमारा log x प्लस 1/x। अरे यही तो है। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, u को भी इधर भेज दो। तो du ओवर dx इक्वल्स टू u का मान कितना है, x प्लस 1/x की पावर x। अंदर क्या बचा, यहाँ बचा x² माइनस 1, यहाँ क्या बचा x² प्लस 1, और ये आ गया हमारा log x प्लस 1/x। यही हमारा क्या है, आंसर है। पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, दोबारा सुन लो, था कुछ नहीं, लेकिन क्या करें, आजकल के बालक ऐसी हैं, इन पे कैलकुलेशन नहीं आती। लगा लो फर्स्ट, जैसे ही हमने फंक्शन की पावर फंक्शन देखी तो log ले लिया। log लेते ही पावर जो है वो कहां गई, आगे आ गई। लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड, पहली फंक्शन ऐसी की ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल। इतनी आसान तरीके से बता रखा है। सबसे पहले log दिखा, उसके बाद जो कुछ भी है वो सब अपॉन में आ गया। फिर log के बाद x का गया तो 1 आ गया, और 1/x का गया तो माइनस 1/x² हो गया, खत्म कहानी। फिर दूसरी फंक्शन ऐसे ही, पहले का कितना हो गया, 1 हो गया। इतना सही तो काम करा। क्या तुम्हें एलसीएम लेना नहीं आता, नालायक हो। इसके अपॉन में 1 था तो एलसीएम कितना आया, x। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, x की मल्टीप्लाई x में होगी तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1। फिर यहाँ पे भी इसके अपॉन में 1 था, एलसीएम कितना होगा, x² की मल्टीप्लाई 1 में, तो देखो तुम्हें याद आया होगा, x² की 1 में गुना करेंगे तो x² ही होगा, 1 की गुना 1 में करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। देखो यहाँ प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया, log और x प्लस 1/x ऐसा का ऐसे ही। अब तो समझ में आ गया होगा, या अब भी नहीं आया, आ गया, लिखो तो फिर। 7th क्लास 8th के बच्चे को भी पढ़ाऊंगे, उसके भी समझ में आ जाएगा।
इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई। चलो इसके बाद चलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म पे। पैरामेट्रिक फॉर्म ये मुझे एग्जाम में पूछ सकते हैं। मई में है ना, करा दे, करा दूंगा। एक दिन का दूसरा है और 2 दिन का पहला है, बस इतना ही है उनमें सिलेबस। कुछ तो गटी कर दिया होगा पहले में से, फिर भी वो एक्सरसाइज दे उसका। फर्स्ट और सेकंड, बस तो सेकंड में कुछ है ही नहीं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स में है बस, वो आसान, एक ही दिन में हो जाएगी एनसीईआरटी से। नेक्स्ट टू संडे आएंगे, उन्हीं में करा देंगे। हो गया। देखो अब निकालते हैं क्या, डीवी ओवर डीएक्स। देखो इस बार ले लेंगे v को, तो v है x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। क्या करोगे भाई, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log v इज इक्वल्स टू log x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब तुम्हें पता है log के बाद जो भी फंक्शन है उसकी कोई पावर है तो वो आगे आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो log v इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू में कितना आ गया, लो है। जब जब लोग लोगों कितनी फंक्शन बन जाएंगी, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड, log v का 1 अपॉन v का dv ओवर डी इक्वल्स टू पहली फंक्शन ऐसी की ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, हाँ, फिर दूसरी फंक्शन ऐसी की ऐसे ही, पहले का डिफरेंशियल, तो 1 का हो गया 0 और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बस खत्म हो गया। लो तो v को उधर भेज दो, तो dv ओवर dx इक्वल्स टू x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया, x आ गया। और देखो यहाँ अंदर क्या बचा, अंदर बचा, चाहो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो x प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे x के x में तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अबे x यहाँ पहुंच गया, 1 यहाँ पहुंच गया, तो x प्लस 1 नीचे बचा x, उस x की गुना x में करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ बचा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आ गया log x। बस यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। पुट कर देना दोनों वैल्यू को कहां पे, फर्स्ट में। इस बार तो तुम्हें कोई झंझट ही नहीं, क्योंकि dy बाई डी एक्स एक तरफ है। क्लियर बात हो गई। अबे हुई कि नहीं हुई, पक्का बताऊं दोबारा, लिखो तो। और कोई क्वेश्चन बचा इसके अंदर,
16 और 17 आपको खुद करना है। ये तो मुझे मल्टीप्लाई में छोड़ दे आंसर में, तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। मल्टीप्लाई में कैसे? ये 1/1 जैसा, इसकी भी मैंने तो इसे ऐसे छोड़ दिया मल्टीप्लाई में। नहीं मतलब अब वो उस पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर पे कि वो किस तरीके से सोच रहा है। वैसे तो स्टेप मार्किंग होती है, आधा नंबर तो उड़ा ही देगा। लेकिन मैंने शायद प्रैक्टिस के लिए बोला था कल, तो आज तो सबका रजिस्टर यही होगा। चलो चेक करूंगा मैं आज। लाइन 4 लिखी हो बोर्ड पे या 10 लिखी हो, टाइम उतना ही लगना है। पिछली बार इतना बड़ा क्वेश्चन था तो भी इतना ही टाइम लगा। अब के 1 2 3 4 लाइन है, अब के भी टाइम इतना लग रहा है। ऐसे चले स्लो मोशन में, हाथ बताओ। जब हम 12th क्लास में पढ़ते थे यार, हमारा वर्क छूट जाता था 10th 11th 12th में, क्योंकि कॉपी कभी साथ साथ तो बनी नहीं टीचर के। तो जब चेक करने का नंबर आया या ये हुई जरूरत हुई, मैं एक एक दिन में कॉपी भर देता था, एक एक दिन में बना देता कॉपी अपनी एक एक दिन में। अरे एक कॉपी किसी को दे दी, एक कॉपी किसी को दे दी। क्लास में एहसान चढ़ा रखे थे सबको मैथ समझा समझा के, फिर उनसे अपनी कॉपी बनवाता मैं। 10th क्लास में जब हम थे तो हमारे टीचर है ना श्रीनिवास सर, उनकी लड़की पढ़ती थी हमारे साथ, तो उनसे मैं मैथ पढ़ाता था। सुबह के टाइम में श्रीनिवास सर कहते थे तू इसे मैथ पढ़ा, मैं जो ग्रामर सिखाऊंगा। हाँ जी ठीक है, उसे मैथ पढ़ा दिया। अब क्या करा, अब काम कौन करे, हिंदी इंग्लिश के किसी कॉपी बनाई। अब मैडम ने कह दी इंग्लिश की कॉपी चेक होगी। मैं भाई क्या करें, मैंने उसे दे दी अपनी कॉपी में, अंकल को मैंने काम करके लेके आया, नहीं तो मैथ नहीं पढ़ाने का। उनने ले आया, श्रीनिवास सर पूछ रहे ये कॉपी किसकी है, मैं मोहित की। नोइस में उसका काम कर, मेरे साथ कह रहे पंडित जी मान जाओ सारा काम दूसरों से करवाओ, तुम इंग्लिश में कुछ नहीं करते। मैं इंग्लिश पढ़ के किसका भला हुआ है। लेकिन अब पता चला इंग्लिश इंपॉर्टेंट है ज्यादा मैथ से भी, आज के टाइम को देखते हुए। 17 को मैं बस बता रहा हूं, तुम्हें खुद करना है। इंग्लिश में जरूर फोकस करो सब बच्चे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो ये कह रहा है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपको इसको डिफरेंशियल करना है 3 तरीके से, तो तुम बताओ कौन से 3 तरीके। लोग से, एक तो लोग से कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, से, मल्टीप्लाई रूल से। पढ़ ले किताब में पढ़ रहा। देखो एक तो इसमें लोगरिथम यानी कि लोग लगाना है, तो जैसे लोग लगाओगे तो मल्टीप्लाई ये प्लस में चला जाएगा, log x का 1/x अंदर वाले का कर दोगे। दूसरा फर्स्ट इंटू सेकंड, पहली फंक्शन ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशियल, फिर दूसरी फंक्शन ऐसे पहले का डिफरेंशियल, एक इसकी गुना करके। अबे गुना करनी आती है ना, पहले एक्स स्क्वायर की इस पूरे में कर लोगे, फिर 5x की कर लोगे, फिर 8 की कर लोगे, वो सबसे सिंपल पड़ेगा। तो तीनों तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करके लेके आना है, क्योंकि मैंने तीनों ही तरीके तुम्हें सिखा रखे हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड भी, लॉग वाला भी और मल्टीप्लाई करने के बाद भी। लिखो इस क्वेश्चन को और करके लेके आना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। 18वां फॉर्मूला है, सीख लो चलो, नहीं तो तुम बाद में मुझे परेशान करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में वो कह रहा है कि भाई 3 फंक्शन है हमारे पास, एक है u, एक है v, एक है w। तो वो कह रहा है u फंक्शन है, v फंक्शन है, w फंक्शन है, इसका आपको डिफरेंशियल करके दिखाना है। एक बार तो चैन रूल का प्रयोग करते हुए और दूसरी बार लोगरिथम का यूज करते हुए। तो लोगरिथम से तो बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, 2 से ज्यादा फंक्शन है, लॉग लो, log u प्लस log v प्लस log w, लगा दो log का रूल। लेकिन अगर वो log रूल ना कह के कहे फर्स्ट इंटू सेकंड से करो, तो कैसे करोगे? या तो 2 फंक्शन को फर्स्ट ले ले और एक को सेकंड। देखो बहुत चैन रूल क्या कहता है, मैंने तो सिखा रखा है, बस नाम नहीं बताया।
जैसे दो फंक्शन में करते हैं, पहली फंक्शन ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशियल, फिर दूसरी ऐसे ही पहले का डिफरेंशियल, वही काम इसमें भी करना है। मान लो हमने ऐसे कहा पहली फंक्शन का डिफरेंशियल, तो बाकी दो ऐसी की ऐसे ही, फिर प्लस पहली फंक्शन ऐसे ही और तीसरी फंक्शन ऐसे ही, किसका कर लोगे, दूसरे वाली का कर लोगे, डीवी अपॉन डी डब्ल्यू। फिर क्या, पहली फंक्शन ऐसे ही दूसरी फंक्शन ऐसे ही, फिर किसका कर लोगे, डी डब्ल्यू बटे में क्या आ जाएगा, डीएक्स। क्या आ जाएगा, डीएक्स। अबे समझ में आ गया नहीं आया, बोलोगे होगे तुम तो, हाँ शाबाश। अबे कितना आसान है, तुमने फर्स्ट इंटू सेकंड का नियम सीखा, यू इंटू वी का। क्या था, पहली फंक्शन ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशियल, फिर दूसरी फंक्शन ऐसे ही पहले का डिफरेंशियल। क्या कहना चाह रहा, वो ये कहना चाह रहा प्लस में फॉर्मूला है, तुम यू को ऐसे रखो तो वी का हो जाएगा, वी को ऐसे रखोगे तो यू का हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो यहाँ पे भी तो वही काम है, तीन आ गए। अबे तुम यू का कर रहे हो तो वी डब्ल्यू ऐसे ही, तुम वी का कर रहे हो तो यू डब्ल्यू ऐसे ही, और तुम यू किसका डब्ल्यू का कर रहे हो तो यू वी ऐसे ही। बस क्या दिक्कत है, एक बारी में एक का होगा। अब तो समझ में आ गया, लिख लो। ईमानदारी से है, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा, नहीं तो मेरे पूरी पूरी इच्छा है या तो एक वीडियो बना के या एक ट्वीट में योगेश जी को करूं, भैया जो आप चाह रहे हो नई शिक्षा नीति में 2 बार पेपर करवाने का, 2 बार पेपर करवाओ यार, 11th को भी बोर्ड कर दो कृपया करके, नहीं तो हमारा सर फट जाएगा मास्टरों का 12वीं के बाल को पढ़ा पढ़ा के। भाई तुम, हकीकत ये है कि तुम्हें 8, 9, 10th 11th की ही चीज नहीं आती है, 12th की तो आती है। 12th में तो हमने सिखाते हैं डिफरेंशियल इसका ये होता है, साइन का कोस ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स है। तुम जो प्रॉब्लम हुआ है तुम्हें कैलकुलेशन में होती है, अभी पिछले क्वेश्चन की कैलकुलेशन में घूम गए थे तुम, अपोन अपोन से हफ्तों के साथ ही, जहां 2-4 अपोन आए वहां तुम घूम जाओ। कैलकुलेशन तो वर्क करो, ऐसा काम नहीं चलेगा। चलो अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक चीज है जिसका यहाँ इंट्रोडक्शन दिया है बस, लेकिन मैं तुमको उसे थोड़ा सा डिटेल्ड में डिफाइन करना चाह रहा हूं। चलो, जैसे अभी तक जो आप इक्वेशंस पढ़ रहे थे या आज तक आप पढ़ते आए हो, वे इक्वेशन एक्स और वाई में है। एक्स और वाई में वो क्यों है, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्तीय तल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो ही दो एक्सिस पढ़े, इसीलिए एक्स और वाई में तुम इक्वेशंस पढ़ते हो। लेकिन जैसे मान लो मैं हूं तो मेरे, भाई मैं तुम्हारे सामने टीचर हूं तो मैं टीचर जैसा बिहेव करता हूं, पढ़ाने का, तुम्हें डांटने का, तुम्हें समझाने का। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मेरा नेचर ही ऐसा है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा तो मेरा नेचर अलग है, दोस्त वाला है। भाई जैसे जिस तरीके से तुम लोग दोस्ती में रहते हो उसी तरीके से हम भी रहते हैं। तो यानी कि एक इंसान के कई सारे रूप हो सकते हैं। दूसरा, तुम्हारे सामने मैं अपनी हकीकत थोड़ी ना बताऊंगा कि मैं कैसा हूं या नहीं, तुम्हारे सामने तो मेरा टीचर वाला बिहेव रहेगा, लेकिन मेरे दोस्तों को पता होगा कि हाँ मैं एक्चुअल में कैसा हूं। तो यानी कि किसी भी इंसान के कई रूप होते हैं। अब जो दोस्तों के सामने वो माँ बाप के सामने थोड़ी है, माँ बाप के सामने अलग है, तुम्हारे सामने अलग है, दोस्तों के साथ अलग है ना, कहीं बाहर मिलने जाएंगे तो उनके साथ अलग है। जैसे आदमी का नेचर है खुद ही। अब मान लो मुझे कोई ऐसे ही मिलेगा नॉर्मल सा, तो हम भी, और क्या हाल चाल है भाई आजा, कोई एटीट्यूड सा दिखाएगा, हम भी आ जाएंगे अपनी एजुकेशन पे कि देख हमने भी एमएससी कर ली, अब तो हम बहुत ऊपर पहुंच गए, मास्टर बन गए हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो इक्वेशंस होती हैं उनके भी कई सारे रूप होते हैं, कई सारे रूप। जैसे अभी तक जो तुम एक्स वाई में पढ़ रहे हो उसको हम कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशंस, कार्तीय समीकरण जो तुम पढ़ते हो। इसी का एक रूप होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है प्राचल समीकरण। क्या होता है, प्राचल समीकरण। जैसे तुम्हारे मम्मा का जो रिलेशन है वो किसके वजह से है, तुम्हारी मम्मी के वजह से है कि नहीं। तो इसका मतलब प्राचल, जो प्राचल का काम कर रहा है, जो पैरामेट्रिक का काम कर रहा है वो तुम्हारी मम्मी है। समझ में आ गई ना बात। मतलब यहाँ क्या है कि जैसे तुम्हें मैंने सर्कल की इक्वेशन पढ़ाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये हमारी सर्कल का वृत्त का समीकरण है कि नहीं है। अब मैं कहीं लिख दूं एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, मैं कहूं ये किसकी समीकरण है, तो जिनको नहीं पता वो तो नहीं बता पाएंगे। मैं कह रहा ये भी वृत्त की ही समीकरण है। कैसे जरा रखना, सेटिस्फाई करेगा। यहां रखोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अरे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई कि नहीं। अब क्या, इस इक्वेशन का जो नाम है उसको कहते हैं कार्तीय समीकरण। तो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन,
इन समीकरणों का जो नाम है वो पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक समीकरण है। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये असली रूप है, ये दूसरा रूप है, या तुम्हारे भी बहुत सारे रूप है नहीं? हाँ, तो ऐसे इनके भी रूप है। ये इंट्रोड मतलब उन्होंने नहीं बताया तुम्हें एक्सरसाइज के अंदर 12th में कि क्या है, उन्होंने तो कह दिया सीधा तुम्हें पैरामेट्रिक इक्वेशन सोल्व करनी है और फाइंड करना है dy बाई dx। मैं आपको समझा रहा हूं डिफरेंस क्या है ना? जब x और y में संबंध तो है, रिलेशन तो है, लेकिन वो किसी और के थ्रू हो तो उसे क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक कहते हैं, उसे प्राचल कहते हैं, जिसके थ्रू जैसे तुम्हारा मम्मा का जो तुम्हारा रिलेशन है वो तुम्हारी मम्मी की वजह से है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे जो साले सालियों से रिश्ता बनेगा वो तुम्हारी वाइफ की वजह से बनेगा। तो इसी तरीके से यहाँ एक्स और वाई का रिलेशन है, लेकिन किसके वजह से है? थीटा के वजह से। एक इक्वेशन और होती है जिनका इंट्रोडक्शन 12th में नहीं है, जो बीएससी में पढ़ोगे उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन, वो तुम नहीं पढ़ना। वो रिलेशन होता है एंगल्स का, जब एंगल बनता है ठाई थीटा में और साई में। अब तुमने साई का नाम ही नहीं सुना होगा, सुना है? सुना है साई का नाम? कैसे बनता है साई? हाँ। देखो, एक तो तुमने थीटा का नाम तो सुन लिया, एक तुमने फाई का नाम भी सुन लिया, तुमने लैम्डा, अल्फा, गामा इनका भी नाम सुन लिया, एक होता है साई। साई तो ये साई बड़ी काम की चीज है, बताऊंगा किसी दिन बाद में। अभी नहीं बताने का, अभी तुमने पैसे नहीं दिए इतने, जब पैसा आ जाएंगे तो बताऊंगा साई क्या है। चलो, फिलहाल तुम्हें पता चल गया कि भैया इक्वेशन 3 टाइप्स की हो सकती है। पहली कार्तीय समीकरण जो हम पढ़ते आए हैं, दूसरा प्राचल समीकरण जो अब हम पढ़ेंगे, और तीसरा और इंट्रिंसिक इक्वेशन भी होती है जो हम बाद में बीएससी या बीटेक में जाकर पढ़ेंगे। समझ में आ गई इतनी बात? इसका मतलब हमें क्वेश्चन कैसे करना है। मान लो हमने दिया x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, वो हमसे कहेगा फाइंड करो dy बाई dx। अब मैं क्या करूंगा? मैं dx का तो करूंगा प्राचल के साथ, यानी कि dx बटे डी थीटा। यहां से मेरा क्या निकल के आएगा? dx अपॉन डी थीटा। यहां से निकल के क्या आएगा? dy अपॉन डी थीटा। भाई dx अपॉन डी थीटा करना जरा, r तो कांस्टेंट है, cos थीटा का कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। अरे हो गया कि नहीं हुआ? यहां मैं कहूं dy अपॉन डी थीटा निकालना, तुम क्या हो गया? r तो कॉस्ट साइन का क्या हो गया? कोस। यो समीकरण नंबर 1, यो समीकरण नंबर 2। अबे dy बाई dx कैसे निकलेगा? जब मैं इसको उससे क्या कर दूंगा? डिवाइड, 2 को डिवाइड कर दो 1 से। 2 क्या थी? dy बटे डी थीटा थी। 1 क्या है? dx बटे डी थीटा है, बराबर r कोस थीटा अपॉन में r माइनस साइन थीटा। देखो डी थीटा से डी थीटा क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? dy अपॉन dx इक्वल्स टू r से r भी क्या हो गया? कोस अपॉन साइन क्या हो गया? कोट थीटा। तो हमारा dy बाई dx क्या आ गया? माइनस कोट थीटा। यानी कि अब तुम्हें क्वेश्चन को एक में ना देके कितने पार्टों में दे देगा? वो 2 पार्टों में दे देगा। एक से निकाल लोगे dx बटे डी थीटा, दूसरे से निकाल लोगे dy बटे डी थीटा, और क्या कर दोगे हमेशा? डिवाइड 2 बाय 1, और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। आओ एक्सरसाइज में 5.6 एक क्वेश्चन आ जाता है यहां से भी, मैं क्लियरली बताया था, इस बार जाके देख लेना किसी की भी पुरानी बुक पे। एग्जाम्पल नंबर 34 इंपोर्टेंट बताया, यूट्यूब पे भी इंपोर्टेंट बताया, 4 नंबर में बोर्ड में ऐसा कैसे रखा हुआ मिला क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल नंबर 34, इसी की एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन मैं कहा था आएगा, तो ऐसे यही आएगा, वही आ गया। हाँ, इंपॉर्टेंट है, मेरे बताए हुए इंपोर्टेंट पे तो विशेष ध्यान रखा करो किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ कोई नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में। बहुत तुक्के लगे, इनके मजे आ गए थे। बायोलॉजी में पूरा का पूरा लग गया था पेपर है। क्या बेटा सोच समझ के बोल रहे, बहुत वायरल भी हो जाओ, खबरी हैं सबके। चलो देखो, इसको करना है आपको, निकालना है क्या? dy बाय dx निकालना है आपको। तो आपको क्या करना? प्राचल कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे? t। जरूर नहीं थीटा ही हो, t भी हो सकता है, m भी हो सकता है, n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको इसका डिफरेंशियल किसके सापेक्ष करना चाहिए? t के। तो dx बटे dt। तो 2a तो कांस्टेंट है ऐसा का ऐसे, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t। तो कुल मिला के 2 दूनी 4at आ गया किसका? dx बटे dt का समीकरण नंबर 1 करना। dy बटे dt, a तो कांस्टेंट है,
टी की पावर 4 का 4 टी की पावर 3 कुल मिलाकर आ गया 4a टी की क्यूब। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना तुम्हें, दो को भाग कर दो किससे, एक से। तो भैया dy बटे dt था, यहाँ dx बटे dt था, और इक्वल्स टू आ जाएगा 4a टी की क्यूब अपॉन में 480। 4a से 4a कैंसिल, t से एक t कैंसिल, dt से dt कैंसिल, आ गया कुल मिला के dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आ गया, t स्क्वायर। यही हमारा क्या है, आंसर है। नोट करो।